जय हिंद दोस्तों। सोचिए, सुबह की धुंध के बीच अचानक आसमान से 150 ड्रोन से हमला होता है और पल भर में आतंक के गढ़ तबाह हो जाए। लेकिन मजे की बात यह है, जिसने हमला किया वो कह रहा है हम नहीं थे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और जिसने हमला हुआ वो कह रहा है कि भारत ने हम पे हमला किया है। तो अब सवाल यह उठ रहा है, भारत ने उल्फा आई पर हमला किया या नहीं? और अगर किया तो भारत आखिर चाहता क्या है? क्या भारत अब उन देशों की तरह हो गया है जो अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने में घुसकर मारने की ताकत रखता है? इस वीडियो में हम सिर्फ आपको अंदाजे नहीं, हम देंगे एकदम रियल और ऑथेंटिक अपडेट। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, मीडिया आउटलेट्स के अनुसार 13 जुलाई 2025 को म्यांमार के जंगलों में सुबह सुबह भारतीय बॉर्डर के पास बने उल्फा आई के ईस्टर्न हेडक्वार्टर पर अचानक से सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिसमें 100 से ज्यादा ड्रोन, 150 बम का इस्तेमाल किया गया। और यह स्ट्राइक एक नहीं बल्कि 3 बार किया गया, जिसके बाद उल्फा आई ने दावा किया है कि यह हमला भारतीय सेना ने किया है। और इससे भी बड़ा दावा था कि इस हमले में उनके 3 टॉप कमांडर मारे गए हैं, जिनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल नयन असोम, ब्रिगेडियर गणेश असोम और कर्नल प्रदीप असोम था। हमला इतना सटीक था कि कमांडर के अंतिम संस्कार के दौरान भी हमला हुआ और बाकी के टारगेट को हिट किया गया, जिसके बाद दुनिया भर के अखबारों ने इसको छापना शुरू कर दिया। लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट से इस हमले के बारे में पूछा गया तो इंडियन आर्मी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, जिसमें कहा गया कि हमें इस ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं है। जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि अब या तो भारत अपनी रणनीति छुपा रहा है या फिर किसी और ने मारा और नाम भारत का लग रहा है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हो सकता है ऑपरेशनल सीक्रेसी का हिस्सा हो। भारत जब तक पूरा मिशन कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक कोई जानकारी पब्लिक नहीं करता। और माना जा रहा है कि अभी और स्ट्राइक्स आने बाकी है। मतलब उल्फा आई का खेल अब खत्म होने की कगार पर है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर भारत को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका सबसे बड़ा कारण है, उल्फा आई भारत के नॉर्थ ईस्ट में आतंक फैलाता है। इसका मकसद है भारत के असम राज्य को अलग देश बनाना। और ये संगठन हाल ही में शांति समझौते से भी दूर रहा था, जिसके बाद भारत के नॉर्थ ईस्ट में यह अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था। और इन सब के पीछे भारत को शक है कि चीन इन उग्रवादियों को हथियार और फंडिंग दे रहा है, जिसकी मदद से ये भारत में दहशत फैला रहे हैं। यानी चीन पूर्वोत्तर में भारत को अस्थिर करना चाहता है, जिससे वो आने वाले दिनों में भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा जमा सके। लेकिन भारत भी शांत रहने वाले देशों में नहीं है और भारत ने पहले ही उसका जवाब तिब्बत कार्ड खेल कर दिया। भारत ने कहा कि भारत की सीमा चीन से नहीं बल्कि तिब्बत से लगती है, जिसके बाद चीन में हलचल मच गई, क्योंकि चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत तिब्बत को अपना मानता है। लेकिन अब उल्फा आई को खत्म करके भारत साफ कह रहा है, वी आर वॉचिंग एंड वी आर रेडी। अब भारत उन देशों जैसा बन गया है जो अपने दुश्मन को कहीं भी और कभी भी मार सकता है, जिसका ताज़ा उदाहरण अभी ऑपरेशन सिंदूर है। अब भारत दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि अब वह शांत रहने वालों में से नहीं है। जो उसके साथ जैसा करेगा वैसा उसको भी जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन करते रहना चाहिए? क्या उल्फा आई जैसी ताकतों को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट को भारत से कोई अलग न कर सके और भारत की अखंडता बनी रहे? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप भी भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं एकदम रियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले और बिना बकवास के मिले, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हम लाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।